जिसको नीतीश कुमार जी मुहर लगाएंगे वो बिहार के लिए, देश के लिए, जनता दल यू के लिए, सबके लिए हित में काम करेंगे। इन बिहार में जो अभी ज्वलंत सवाल है, मैं समझता हूं कि विपक्ष उस पर केंद्रित होगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। 26 जुलाई से बिहार में मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है और मानसून सत्र में विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार होकर सत्ता से सवाल करेगा, क्योंकि 26 जुलाई से मानसून सत्र प्रारंभ होगा और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ा है, पेट्रोलियम के दामों में वृद्धि हुई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता से सवाल पूछेगा। और इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से मानसून सत्र में विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार हैं। 26 तारीख से सत्र का शुभारंभ हो रहा है और सत्र शुभारंभ से पहले सभी दलीय नेताओं के साथ स्पीकर बैठक करते हैं और विधान परिषद के सभापति महोदय भी करते हैं। और विधानसभा का सत्र कैसे ठीक से संचालित हो, किस तरह से सदन में ज़्यादा से ज़्यादा जनहित के सवालों को उठाया जाए और उसके समाधान किया जाए, इस संदर्भ में सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं बल्कि सभी दलीय नेताओं के साथ बैठक होगी और बैठक में ही निर्णय लिया जाता है कि किस तरह से सदन की कार्यवाही चलाना है। तो मैं समझता हूं कि अभी बहुत सारे ज्वलंत सवाल है, विपक्ष उन ज्वलंत सवालों का जवाब प्रश्न को उठाएगा और सरकार के तरफ से उसका उत्तर दिया जाएगा। खासकर विपक्ष जो है वो सरकार को महंगाई और बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को लेकर घेरने की कोशिश करेगी। देखिए, ये तो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है, ये तो राष्ट्रीय स्तर से के मुद्दे ये सब जुड़े हुए हैं, महंगाई है या पेट्रोलियम पदार्थ के दाम की बढ़ोतरी का सवाल है। लेकिन बिहार में जो अभी ज्वलंत सवाल है, मैं समझता हूँ कि विपक्ष उस पर केंद्रित होगा। चाहे भी बिहार के 11 जिलों में बाढ़ से लोग परेशान हैं, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी रक्षा के लिए किस तरह से काम किया जाए, ये सवाल महत्वपूर्ण राज्य के लिए होगा। और फिर जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा है कोरोना, उसके तीसरे चरण में प्रवेश की सूचना जिस तरह से मिल रही है, मैं समझता हूँ कि ये 2 मुद्दे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन मुद्दों पर अगर सरकार से जवाब चाहेगा विपक्ष, तो उस सवालों का जवाब सरकार देगी। सर, आप सत्ताधारी दल में जेडीयू के नेता हैं और जेडीयू के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार हैं। अभी वर्तमान में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं, जो केंद्र में मंत्री हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अब खाली होने वाला है। तो क्या लगता है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? देखिए, ऐसी कोई सूचना हम लोगों को पहले से नहीं है और ये सब राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता हैं वो मिल बैठ करके इसको तय करते हैं। चाहे राज्य के अध्यक्ष का मामला हो, चाहे केंद्र का अध्यक्ष का मामला हो, या जो भी पार्टी के अंदर मामले होते हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेता मिल बैठ करके हल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर के मामले पर हमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। 2 नाम चर्चा में आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बन सकते हैं या फिर नीतीश जी के काफ़ी करीबी और विश्वासी नेता ललन सिंह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल है सर कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी के विश्वासी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे दल को जेडीयू में विलय किए हैं। लेकिन ललन सिंह नीतीश जी के काफ़ी विश्वासी हैं, लेकिन इनको बनाने पे वोट बैंक को नहीं साधा जा सकता है। देखिए, सारी जो चीज़ आप पूछ रहे हैं, जो आप प्रश्न को उठा रहे हैं, इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता की आवश्यकता होगी। और या तो नीतीश कुमार जी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, नहीं तो आरसीपी साहब इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे प्रवक्ता है इस प्रश्न का जवाब वही दे सकते हैं। हम लोग इतनी बात ज़रूर कहते हैं, जिसको नीतीश कुमार जी मुहर लगाएंगे वो बिहार के लिए, देश के लिए, जनता दल यू के लिए, सबके लिए हित में काम करेंगे। हित से अलग होकर के मैं समझता हूं कि इनके द्वारा बनाए गए लोग काम नहीं कर सकते।
तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। इन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि मानसून सत्र में विपक्ष के द्वारा जो भी सवाल उठाया जाएगा उसकी बेहतर तरीके से उन्हें जवाब दी जाएगी। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी इन्होंने कहा कि नीतीश जी जनता दल यूनाइटेड के सर्वेसर्वा हैं और उनका ही आदेश सर्वमान्य होगा। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।